हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना बेटे का एजुकेशन अलाउंस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए मैंने फॉर्म भरा था। तो मैं सोची आप लोग को भी शेयर करूं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हर बार किसी न किसी को। तो इसलिए आज मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे भरा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पेज होते हैं। सबसे पहले एक ये पेज है, ये सेकेंड पेज है ये, और ये थर्ड पेज ये है। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो एम्प्लॉय है मेरे हस्बैंड, तो उन्हीं के नाम पे ये बना हुआ है। तो सबसे पहले जो मैं एजुकेशन अलाउंस ले रही हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये प्रीवियस ईयर का है। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखी हूँ। अभी मेरा बेटा जो है वो 6th में चला गया, लेकिन मैं 5th क्लास का यहाँ पर क्लेम कर रही हूँ। तो मैंने इसलिए 5th क्लास में वो 2024 से 25 में पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये ईयर लिखा है। और ये मेरे हस्बैंड एम्प्लॉय है रेलवे में, तो मेरे हस्बैंड का नेम है। और यहाँ पे उनका पीएफ नंबर या एम्प्लॉय नंबर जो बोलते हैं आप, वो यहाँ पे मैंने पुट किया है। उसके बाद डिग्नेशन उनका क्या है, वो लोको पायलट है, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। ऑफिस और बिल यूनिट नंबर जो होता है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये ऑफिस का नंबर है। स्पाउस जो कि मैं हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। और मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, कोई मेरा जॉब नहीं है, तो मैंने नो लिखा है। जब मेरा कोई जॉब नहीं है तो मैं वहाँ का कुछ एड्रेस यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। अब मेरा एक ही बच्चा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो मैं एक ही बच्ची का क्लेम कर रही हूँ, तो मैंने उसका नाम लिख दिया, अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, जो अभी करंट उसका एज हुआ है वो लिख दिया है। और मेरा बेटा मेल है, तो मैंने मेल लिख दिया है। यहाँ पे चिल्ड्रन अलाउंसेस जो है एजुकेशन अलाउंस, उसका क्लेम करना है, तो मुझे एक ही चिल्ड्रन के लिए करना है। ऊपर में क्या था, यहाँ पे 4 बच्चे का दिया हुआ है, लेकिन मिलेगा आपको 2 ही बच्चे का। ठीक है, तो मेरे पास एक बच्चा ही है, तो मैं उसी का कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है, मेरा बेटा सन है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशन विद एम्प्लॉय, तो रिलेशन सन का है। उसके बाद यहाँ पे एज, डेट ऑफ बर्थ और एज लिखना है। और मैं प्रीवियस ईयर का ले रही हूँ। प्रीवियस ईयर में मेरा बेटा 5th क्लास में था, तो मैंने यहाँ पे 5th लिख दिया है। और वो ईयर था 2024 से 25 तक। और मेरे बेटे का स्कूल नेम और कहाँ पे है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। और ये रिकॉग्नाइजेशन नंबर जो है, ये आपको स्कूल से मिल जाएगा। अगर आपके पास बाय चांस नहीं है तो स्कूल से ही आपको मिल जाएगा। और ये मिलेगा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट में, वो लोग लिख के देंगे, तो वहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो हॉस्टल में मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, तो हॉस्टल सब्सिडी में मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिर यहाँ पे दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप के लिए लिखना है। अगर आपके बच्चे में कुछ ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो मेरा बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, तो मैंने नो किया है, तो मैंने सब में नो लिखिए यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लेम करने जा रही हूँ। और मेरा क्लेम ऑफिस में, हमारे ऑफिस में इतना पड़ा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का फॉर्म है, तो जिसमें कि यानी 2250 लिखा हुआ है, यानी 2250 पर मंथ लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या चेंज हो गया है, तो यहाँ पे 2812 हो गया। मैंने उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 33,750 पड़ रहा है, पर एनम पड़ रहा है। तो मैं इतना क्लेम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा कोई लॉज में नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें एनी कर दिया है। और हॉस्टल में भी नहीं है, तो इसमें भी मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, जैसे मेरे हस्बैंड एम्प्लॉय हैं, तो वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। और यहाँ पे जिस दिन का हमें फिल करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे, उस दिन का यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एजुकेशन अलाउंस में हम क्या दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट कार्ड, यानी पिछली बार तो रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी रहता है, जैसे कि आप रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप दे सकते हैं। तो मैंने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, मैंने यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के स्कूल से दिया है। और ये सर्टिफिकेट जो है स्कूल में बनेगा, तो मैंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल में जाके बनवाया, वही मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको लिखी हूँ। हॉस्टल में नहीं है, तो इसलिए मैंने नो कर दिया है। और ये जो नेक्स्ट है 10 नंबर वाला आपका यहाँ पे, तो इसमें लिखा है अगर आप डिले कर रहे हैं क्लेम, लेट से कर रहे हैं क्लेम, तो उसका यहाँ पे रीज़न देना है। मैं ऑन टाइम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ भी एने किया है। और यहाँ पे सर्टिफाइड किसके नाम पे है, तो मेरे हस्बैंड के नाम पे, क्योंकि एम्प्लॉय वही है, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो लोको पायलट हैं, उनका एम्प्लॉय है, अपने से फिल नहीं करना है, ये सब ऑफिस में आपका फिल किया जाएगा। तो अब चलते हैं हम थर्ड पेज की ओर।
तो ये 3rd पेज है, यही है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये स्कूल से बनता है। अगर आपके स्कूल में ये पूरा फिल कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं फिल करेंगे तो इतना सा आप फिल कर सकते हैं अपने से। तो मैंने यहाँ पे इतना सा अपने से फिल किया गया है, क्योंकि यानी उन लोग को बहुत सारे स्कूल में काम रहते हैं तो वो बोलते हैं इतना सा आप फिल करके दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है, मेरे बेटे का स्कूल का जो रोल नंबर है वो लिखा है, एडमिशन नंबर। जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वो जो नंबर रहता है वो बच्चे के ID कार्ड में रहता है, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका एडमिशन नंबर लिख दिया है, और मेरे हस्बैंड का नाम है क्योंकि उन्हीं के नाम पे बन रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और क्लास 5th का यानी प्रीवियस ईयर का। अभी मेरा बेटा क्लास 6 में चला गया है अप्रैल में, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है। मार्च तक मेरा बेटा क्लास 5th में था, तो 2024 से 25 तक क्लास 5th में था, तो मैं वही लिखी हूँ। उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है और उसी को मैंने वर्ड में लिखा है। और ये स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो स्कूल वाले यहाँ पे लिखते हैं, और ऐसे मैंने लिख दिया है। तो मेरा बच्चा इस ईयर में मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ चुका है। और ये वाला जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे, ये सारा स्कूल से फिल किया जाएगा, और यहाँ पे नीचे में आपको स्टैंप लगाया जाएगा। यहाँ पे 2 स्टैंप लगेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन होगा। आप लोग ये सब चीज़ देख के करवा लीजिएगा। तो इस तरह से ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाता है। और आप लोग अपने, हाँ एक और चीज़ मैं बताने वाली थी, यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइजेशन नंबर इस, यहाँ पे स्कूल का नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, यही वाला नंबर आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे लिखना है, रिकॉग्नाइजेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे का जो एजुकेशन अलाउंसेस का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करती हूँ कि मैं जो जानकारी अभी मैं दी हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।